थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आज थोड़े से ग्लिचेस बहुत सारे आ गए आज टेक्निकल, कभी मेरा नेट नहीं चल रहा था, कभी सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो आज थोड़ा सा कवर अप कम हुआ है हमारा, तो थोड़ी सी और एक्सटेंड कर लेते हैं क्लास। आई नो अभी भी सारे शायद होमवर्क पूरा डिस्कस नहीं हो पाया, बट लेट्स सी, थोड़ा बहुत और कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आपको बताया था पेटी कैश या पेटी कैशियर क्या होता है। तो होता क्या है, जब कोई बिजनेस होता है, बिजनेस में एक मेन कैशियर होता है जिसके पास सारा कैश होता है, ठीक है। अब सोचो अगर टाटा बिरला, हाँ, ये बड़ी बड़ी कंपनीज करोड़ों में डील करती है, वैसे तो सारा कुछ बैंक में आता है, लेकिन कैश में भी अच्छा खासा अमाउंट रखा रहता होगा इनके पास, है ना, लाख 2 लाख 5 लाख। अब सोचो जो कैशियर है जो लाखों में डील कर रहा है, हाँ, जो जिसके पास लाखों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए जा रहे हैं जिसके पास से, आप उसके पास जाते हो, भाई साहब 10 रुपए दे दो, एक चाय लेके आनी है, इमेजिन करो, हाँ। वो कहेगा यार मैं यहाँ लाखों में डील कर रहा हूँ, तो मुझसे यहाँ 10-10 रुपए लेके आ रहे हो, चलो लो पकड़ो 10 रुपए, जाओ, मुंह मत दिखाना, वापस मत आना मेरे पास, फिर मैं दोबारा चला जाता हूँ, भाई साहब बिस्कुट लाना है। कहा ये क्या मजाक बना रखा है, बार बार आ जाते हो, मैं अगर तुम्हारे को 10-10 20-20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के चक्कर में लग गया, इमेजिन करो, हाँ, अगर इसके चक्कर में लग गया, तो जो मेरा मेन काम है, जो मेरा मैं लाखों में जो पैसे ले रहा हूँ और दे रहा हूँ, उसमें गलती होगी तो कौन जिम्मेवार होगा। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, ये जिम्मेवारी किसी और को पकड़ा देते हैं, ये 10,000 रुपए भैया इसको दे दिए, अब जो छोटे मोटे काम के लिए तुम्हें पैसे जो भी खर्चा करना है ना, जो भी पैसे लेने वो इसके पास जाना, मेरे पास मत आना। समझ आ गई मेरी बात क्लियर। तो उसे क्या बुलाते हैं, पैटी कैशियर। पैटी मतलब होता है छोटा, तो छोटे मोटे खर्चे के लिए जिसको हमने पैसे पकड़ा दिए। क्लियर हो गया बेटा। तो यानी कि अब हो क्या रहा है, पे टू पैटी कैशियर, के मेन कैशियर से पैसे जा रहे हैं पैटी कैशियर के पास। तो कैश तो कम हो रहा है, टू कैश हो गया, लेकिन किसके पास कैश बढ़ गया, पैटी कैशियर के पास, उसको बोलते हैं पैटी कैश। तो पैटी कैश बढ़ गया, ठीक है, पैटी कैश अकाउंट में पैसे चले गए, हमने पैटी कैश अकाउंट में पैसे दे दिए, 10,000 रुपए या जो भी इस केस में थे, कितने थे बाय द वे, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए हमने दे दिए, तो कैश हमारा जो मेन कैश अकाउंट है वहां से पैसे कम हो गए और पैटी कैश बढ़ गए। क्लियर। पैटी कैश का नेचर हमारे लिए अभी भी एसेट है, लेकिन हाँ वो एक अलग जगह हमने साथ में किसी और को पकड़ा दिया। क्लियर हो गया बेटा, चल सकते हैं आगे। ओके अगला देखते हैं जरा, रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ गुड सप्लाइड बाय मोहन। तो सबसे पहले तो एंट्री समझनी है, फिर अमाउंट पे आएंगे, अभी तो अमाउंट भी नहीं गिवन है। कह रहे हैं रिजेक्टेड एंड रिटर्न 5% ऑफ गुड सप्लाइड बाय मोहन, मोहन ने हमें सप्लाई करे थे, तो यानी हमने खरीदे होंगे मोहन से, ठीक है, वो हमने रिटर्न कर दिया, तो क्या हो गया, परचेज रिटर्न, हमने जो परचेज करे थे वो रिटर्न हो गए। तो पहले तो एंट्री बताओ, परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, टू परचेज रिटर्न ऊपर मोहन, तो एंट्री तो समझ आ गई, मोहन टू परचेज रिटर्न, एंट्री बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है 5% आपने रिटर्न कर दिया, तो ऊपर ढूंढना पड़ेगा कि मोहन से आपने कहाँ पे खरीदे थे। देखो थर्ड एंट्री में दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, कहाँ चला गया भाई, ये रहा, देखो मोहन से हमने यहाँ खरीदे थे, ये रहा परचेज, ठीक है, हमने मोहन से यहाँ पे माल खरीदा था कितने का, 60,000 का, अब हमने कितना वापस कर दिया, 5%। क्लियर है, समझ में आया। और कहीं खरीदा है मोहन से, देखो और कहीं तो नहीं खरीदा, टोटल यही खरीदा था, बाकी तो पेमेंट की बात हो रही है ना, खरीदा तो नहीं है और कोई। तो खरीदा कितना था, 60,000, 60,000 का 5% कितना हो गया, 60,000 का 10% होता है 6,000। शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन का शॉर्टकट भी सीख लो। 10% होता तो एक जीरो कट जाती, लास्ट की जीरो कट जाती। क्लियर, तो यानी बच जाता 6,000, 5% हो गया तो उसका आधा, यानी कि 3,000। क्लियर। अगर आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, इससे आसान तरीका हो जाता है, ठीक है। तो 3,000 रुपीज़ के आपने गुड्स वापस कर दिए। हाँ जी, देखिए जरा कहाँ गया, मोहन टू परचेज रिटर्न 3,000, बिल्कुल ठीक है। क्लियर। चलो 16th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, तो बैंक टू कैपिटल हो गया पहली एंट्री। हाँ जी, ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, तो यहाँ आ जाएगा परचेजेस टू बैंक, बिल्कुल ठीक है बेटा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स कहाँ गया भाई, ये कहाँ गया, अच्छा बीच में फिर से खा गया। सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी, तो मुकुंद एंड कंपनी टू सेल्स, फिर आ गया कैश टू सेल्स। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, सन्ड्री एक्सपेंस क्या होता है भाई, पता है किसी को सन्ड्री, वो इसको ओकेशन के लिए या किसी चीज के लिए पैसे उसमें देते जाते हैं, उसको सनराइज। नॉट एग्जैक्टली, अच्छा कई लोग इसको सन ड्राई बुलाते हैं, सन ड्राई नहीं बोलते वैसे, इसको प्रोनाउंस करते हैं सन्ड्री, कोई बात नहीं सन ड्राई कर लो, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। पॉइंट इज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे,
ठीक है। अब अगर मैं सोचो बिस्कुट, आप 10 रुपए का बिस्कुट लेके आए, हाँ 5 रुपए की चाय लाए, हाँ इसी तरह से आपने लेट से कोई चीज़, लेट से क्या क्या एग्जांपल लूँ मैं, और कुछ भी ले लो छोटा मोटा, जैसे मेरा चाय। चाय का तो हो गया, चाय बिस्किट ये सब तो हो गया। वैसे हॉस्पिटैलिटी होता है इसका मतलब, आप ये जो जितने भी खर्चे होते हैं ना इस तरह के हॉस्पिटैलिटी के नाम से डालते हो। लेकिन अगर इसी तरह से छोटे मोटे खर्चे हैं जो आप आमतौर पे नहीं करते, इक्का दुक्का कोई खर्चे कर दिया और ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है कि मैं इसको अलग से एक अकाउंट में रिकॉर्ड करूँ, तो फिर हम उस अकाउंट को, सारे खर्चों को इकट्ठा करके क्या बुला देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यानी उसका मतलब है इस अकाउंट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हैं जो हमारे रेगुलर नहीं हो रहे, इसलिए हमने इसको अलग से अकाउंट नहीं खोला है, हमने इसमें डाला। लॉजिक समझ आ गया सन्ड्री एक्सपेंसेस का? तो आपने यहाँ पे अकाउंट खोल देना बेटा, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। हाँ जी, आगे देखते हैं जरा। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय चेक, तो ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स करो बेटा, पूरा लिखो। अगर क्वेश्चन में फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर्ड है तो पूरा लिखेंगे बेटा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट टू बैंक। क्लियर? फिटिंग्स का मतलब क्या होता है? फर्नीचर तो समझ आता है, ये व्हाट इज फिटिंग्स? तो फिटिंग्स का मतलब होता है जो जो आप, हाँ बताओ क्या होता है निशा? तो जैसे कि फिटिंग्स करवाते हैं, अगर अगर मेरा फर्नीचर में कहीं मतलब वॉल में अगर लगवाना होता है राइट तो उसमें राइट। जो तो फिटिंग। फिटिंग्स नॉर्मली हम किसके लिए बोलते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा दीवारों के अंदर अलमारियां और ये सब चीजें बनी होती है ना, क्या बोलते हैं, कैबिनेट्स वगैरह, तो दोज आर कॉल्ड फिटिंग्स, जो उसी में फिट हो जाती है। फर्नीचर तो मूवेबल हो गया, इधर से उधर ले जाओ, उसको फिटिंग्स बुलाते हैं। तो फर्नीचर फिटिंग्स का मतलब हो गया ऐसा फर्नीचर जो दीवारों में या कहीं पे भी फिट हो रखा है। ठीक है, पर पूरा लिखना है, इसीलिए मैंने बोला अगर क्वेश्चन में पूरा लिखा है तो आप भी वही लिखो। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर, परचेज टू रमेश एंड ब्रदर। अगला, रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर, उल्टा हो जाएगा और रिटर्न आ जाएगा साथ में, रमेश एंड ब्रदर टू परचेज रिटर्न। इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर इन सेटलमेंट, ओहो सेटलमेंट आ गया। तो यहाँ पे अपने को जरा देखना पड़ेगा रमेश एंड ब्रदर से कितने पैसे की बात थी, कहाँ से शुरू है भाई, बस यहीं से शुरू है, पीछे तो कोई और है नहीं। रमेश एंड ब्रदर तो कहाँ है, जरा मैं देख लेता हूँ। देखो भैया, रमेश एंड ब्रदर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 10,600 से। जो पॉइंट मैं आपको पीछे सिखाने की कोशिश कर रहा था वहाँ तो एक ही ट्रांजैक्शन थी, इसलिए वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगा। रमेश एंड ब्रदर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 10,600 से, यहाँ डेबिट हो रहा है 1,500 से। ठीक है, और नेट अमाउंट कितना आ जाएगा जरा निकाल लेते हैं। यानी कि 10,600 इसको देने थे, ठीक है, 10,600 हमने उसको देने थे, लेकिन हमने उसका कुछ माल वापस कर दिया, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 10,600 हमारे पास आने थे, नहीं नहीं एक मिनट, सो सॉरी गाइस, सही बोल रहा था पहले, 10,600 हमने देने थे, हमने परचेज किया ना, हमने परचेज किया तो हमने 10,600 रुपये रमेश एंड ब्रदर को देने थे, और इसमें से 1,500 रुपये का माल वापस हो गया, तो यानी अब नेट कितने देने रह गए, 100। 9,100। हाँ, यानी ये नेट अमाउंट आ गया जो हमें पे करना है, जरा ध्यान से समझो, ये क्या आ गया, नेट पेबल। क्लियर हुआ गाइस? पहले ये समझो, 10,600 रुपये हमने देने थे, 1,500 रुपये का माल हमने वापस कर दिया, तो अब 10,600 नहीं देने, कितने देने हैं, 9,100। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर इन फुल सेटलमेंट 8,500, तो 9,100 के बदले 8,500 का चेक हमने दे दिया फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब क्या हो गया, 600 रुपये का डिस्काउंट, जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट हो गया। तो 9,100 से रमेश एंड ब्रदर डेबिट हो गया, पैसे गए 8,500 और 600 रुपये का डिस्काउंट आ गया। क्लियर हो गया गाइज? समझ आई बात? अब यहाँ पे 9,000 वैल्यू नहीं थी आपके पास, आपने निकाली, कैसे निकाली समझ आ गया? ठीक है, तो आपको ऊपर की ट्रांजेक्शन्स आपने चेक करी कि रमेश एंड ब्रदर के साथ क्या ट्रांजेक्शन्स थी। ठीक है, 10,600 मेरे को देने थे और एक 1,500 रुपये का माल वापस कर दिया, तो नेट कितने देने रह गए, 9,100। चले आगे, हाँ जी, अगली एंट्री देखते हैं भाई क्या लिखा है। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू परचेजेस। इंश्योरेंस क्लेम, क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी पेड दी क्लेम 4,000 रुपये। तो यहाँ क्या एंट्री आएगी बेटा, तो आइडियली तो देखा जाए पहले दो एंट्री होनी चाहिए। क्या एंट्री होनी चाहिए, पहले तो हमने इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट। नहीं पहले तो हम कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड दी क्लेम, यहाँ तो सीधा आ गया है इंश्योरेंस कंपनी पेड, पेड दी क्लेम आ गया है 4,000 रुपये का। पहले तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी ना बैंक कितना क्लेम। अकाउंट टू इंश्योर। हाँ, तो वैसे एंट्री क्या होती, पहली एंट्री होती है आप इंश्योरेंस क्लेम जितने का एक्सेप्ट कर रहे हो उतने से इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, और जो बाकी कितना क्लेम एक्सेप्ट हो रहा है 4,000 का, यही लिखा है ना। ठीक है, तो 1,000 का नुकसान हो जाता हमारा, ये कहाँ चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ आ रही है मेरी बात?
1000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता और ये 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट खत्म हो जाता 5000। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में लिखा आपने होता, हाँ बोलो। इंश्योरेंस कंपनी लिखा, हाँ अभी फिलहाल इंश्योरेंस इंश्योरेंस अकाउंट कंपनी लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो गया ये, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट लिखा है, लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, अगर ये कब होता जब क्वेश्चन में लिखा होता इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड दी क्लेम, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ एक्सेप्ट किया होता, अभी पेमेंट नहीं की होती, लेकिन हमें तो पैसे भी मिल गए, तो सीधा सीधा अब हम इंश्योरेंस कंपनी की जगह क्या करेंगे, यहाँ से हटा करके इंश्योरेंस। बैंक अकाउंट लिख देंगे। हमें तो पैसे आ गए ना, कैश में आए बैंक चेक से आए हैं, सीधा कैश बैंक। से लेते हैं। नहीं बैंक लिखा नहीं है। तो सर अगर हमें कंपनी देती है तो कैश में थोड़ी ना देती है बैंक। मैंने तो एक बताया था ना, हम फिलहाल अज्यूम करके चल रहे हैं कि बेटा अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम कैश ले लेते हैं, अदरवाइज नहीं तो नॉर्मली तो मैंने बताया ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। अब तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मेंशन नहीं है तो उल्टा लेना चाहिए, जब तक कैश मेंशन नहीं है बैंक ले लो, अब तो आगे जाकर के ये होना चाहिए। हाँ लॉजिक समझ आया? पहले यहाँ पे वो समझो, इंश्योरेंस कंपनी हटा के मैंने कैश क्यों किया, क्योंकि हाथ के हाथ कैश आ गया। एक तरह से मैं ये दो एंट्रीज को कंबाइन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ तो होता सर प्रॉफिट एंड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये होता अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती और उसके बाद अगर हमें पैसे मिले होते तो एंट्री आती कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर ये दो स्टेप्स में हो रहा होता, आ रही है बात समझ में? ध्यान से देखो, अगर मैं एक एक करके स्टेप्स बता रहा हूँ, पहला स्टेप है गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो एंट्री हुई गुड्स डिस्ट्रॉय टू परचेजेस। फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम डाला और हमारा क्लेम एक्सेप्ट हो गया 4000 का, अभी सिर्फ एक्सेप्ट हुआ, पैसे नहीं आए। अगर सिर्फ इतना होता तो एंट्री होती इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड, और थर्ड स्टेप में जब पैसे आते तो हो जाता कैश टू इंश्योरेंस कंपनी। अब हुआ क्या है, ये दो स्टेप एक साथ हो गए हैं, क्वेश्चन ने हमें सीधा बता दिया कि इंश्योरेंस कंपनी ने इतना अमाउंट पे कर दिया। तो यानी एक तरह से आप ध्यान से समझो, इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल हो गया, एक जगह डेबिट हो रहा है एक जगह क्रेडिट हो रहा है, तो नेट एंट्री क्या बच गई हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट पी एंड एल डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड। यही करा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। आ तो रहा है बात सर समझ अगर में? मैं अलग अलग करके दिखा दूँ तो उसमें। मैं आपको वही समझा रहा हूँ ना बेटा, आइडियली इस क्वेश्चन में उसने एक ही साथ बता दिया, तो हम अगर सिंगल जनरल एंट्री पास करेंगे तो दोनों को कंबाइन करके करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ये स्टेप्स में हो रहा होता तो हम इस तरह से 3 एंट्री कर रहे हो। क्लियर हुआ? समझ आ गया बेटा सबको? लॉजिक क्लियर हो रहा है? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रांजैक्शन की बात करूँ, प्रैक्टिकली कैसे होता, पहली एंट्री होती है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू परचेज, जब आग लग गई। उसके बाद जब हमने इंश्योरेंस क्लेम डाला, यानी फॉर्म वॉर्म भर के इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट कर दिया, और इंश्योरेंस कंपनी ने ओके हमें बोल दिया कि हम 4000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट करते हैं आपका। जैसे ही उसने 4000 का एक्सेप्ट किया, अभी वैसे नहीं आया, सिर्फ एक्सेप्ट किया, तो एंट्री हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी पी एंड एल टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फिर उसके बाद जब पैसे आते तो एंट्री हो जाती है कैश या बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर? ऐसे 3 स्टेप्स में होता। यहाँ पे सीधा सीधा उसने बोल दिया इंश्योरेंस, यहाँ सेकंड स्टेप उसने बोला ही नहीं ना, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, सीधा बोल दिया इंश्योरेंस कंपनी हैज पेड द अमाउंट। तो अगर अमाउंट पे कर दिया तो सीधा एक तरह से दोनों स्टेप्स कंबाइन कर दिए। क्लियर हुआ? ठीक है निशा, यस सर। चलें आगे। यस सर। ओके, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया बेटा, तो बैंक इंटरेस्ट टू बैंक, बिल्कुल बढ़िया। अब यहाँ अगर किसी ने टू कैश किया है बेटा तो गलत हो जाएगा। बैंक का तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे भी समझाया, बताया था नहीं बताया था, आई एम नॉट श्योर, बैंक का बताया था मैंने उस समय कि बैंक हमेशा अपने अकाउंट से ही काट लेता है, ये चीज़ बताई थी कि नहीं? यस सर। बताई थी। तो बैंक का मैंने बताया था ना कि बैंक जो है, अगर बैंक ने कुछ पे करना है तो हमारे सीधा सीधा हमारे अकाउंट में डाल देगा, हमें बुलाकर कैश थोड़ी ना पकड़ाएगा, ये पकड़ो जी कैश। अगर उसने हमें कुछ पे करना है तो सीधा हमारे अकाउंट में डाल देगा, और अगर कुछ पैसे काटने हैं तो सीधा हमारे अकाउंट से काट लेगा। तो यानी हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा, कैश बढ़ेगा कम नहीं होगा बैंक से जब भी डील करेंगे। तो यानी इसमें टू बैंक हो गया, हमारा बैंक कम हो गया, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, और हमने एक बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, यानी एक तरह से खर्चा है हमारा, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट हमारा क्या है, खर्चा बेटा, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट 50,000 रुपये। इसका मतलब समझो पहले क्या है, कह रहा है हमने बोरो किया रिद्धि से, कितना, 50,000 रुपये रिद्धि से बोरो किया। अगर सिर्फ इतना बोलता निशात तो क्या एंट्री होती बेटा? कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट डेबिट टू रिद्धि। सिर्फ रिद्धि नहीं, मैंने बताया ना जब बोरो कर रहे हैं तो रिद्धि की जगह क्या लिखेंगे, रिद्धि रिद्धि लोन, लोन। ठीक है। तो एंट्री आती कैश अकाउंट डेबिट टू रिद्धि लोन अकाउंट, ठीक है।
कितना अमाउंट था? 50,000। सर ये फिर बाकी क्या कहानी है जो ये बाकी लिखा हुआ है एट 10% पर एनम इंटरेस्ट? ये तो इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। जैसे आपने अभी ऊपर एंट्री देखी थी ना कि हमने बैंक को कुछ इंटरेस्ट पे किया था, ऊपर वाली एंट्री में 200 रुपये, अच्छा वो कैलकुलेट कैसे होता है? तो वो उसका बता रखा है। इंटरेस्ट की एंट्री अभी नहीं है, इंटरेस्ट हमने अभी पे नहीं करना है, अभी तो सिर्फ बताया है कि ये लोन जो लिया है ये 10% इंटरेस्ट पे लिया। आगे जाकर अगर इंटरेस्ट की एंट्री करने को कहेगा तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी। क्लियर हो गया? तो सर अभी इतना ही रहेगा। हाँ, तो इसका कोई पर्पस अभी नहीं है। 10% पर एनम इंटरेस्ट ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, अगर अगर आगे जाके अलग से कहेगा इंटरेस्ट की एंट्री करने को तो करेंगे। अभी तो सिर्फ लोन लिया है ना, तो लोन लेने की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे अच्छा चलते हैं। कह रहे रिसीव फ्रॉम मुकुंदन कंपनी ऑन अकाउंट, तो ये तो आसान हो गया, कैश टू मुकुंदन कंपनी। इसके बाद सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड दी अमाउंट इनटू बिजनेस, पर्सनल फर्नीचर बेच करके बिजनेस में लगाया, हमें ऊपर पैसे आए तो कैश टू कैपिटल, हमारे पास तो सीधा ओनर से पैसे आ रहे हैं। हाँ जी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू अनीता फॉर अ कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये निकालना पड़ेगा अलग से कैलकुलेशन। ज़रा देखें आपको क्या गिवन है। आपने माल बेचा है और आपको गिवन है क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, ज़रा ध्यान से देखना बेटा। कॉस्ट गिवन है कितनी? 5,000। कह रहा है आपने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट ऐड कर देते हैं भाई। प्रॉफिट 20% कितना हो गया? अगेन 10% 500 होता तो 20% 1,000 हो गया, यानी कि 6,000 आ गया। ये क्या आ गया? लिस्ट प्राइस, जो आपने बेचा है उसका लिस्ट प्राइस। क्लियर है? समझ आया मेरी बात? तो अभी उसका लिस्ट प्राइस आ गया, इसमें से 20% रेट डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, तो इसका 20% निकालो, कितना है? 1,200, यानी ये कितना आ जाएगा? 4,800। दिस इज योर सेल प्राइस। समझ आई बात? क्लियर हुआ? और ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाला सारा पार्ट हम कहीं नहीं दिखाते, तो ट्रेड डिस्काउंट से हमेशा ऐसे ऊपर जा रहा होता है, आपने देखा? ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर वाला कहीं नहीं आएगा, तो सिर्फ सेल प्राइस पे आप रिकॉर्ड करोगे। आपने माल कैसे बेचा है? कैश में बेचा है। कहाँ लिखा है? हाँ लिखा हुआ है, फॉर कैश लिखा है, तो कैश टू सेल्स हो गया। अगर फॉर कैश नहीं लिखा होता तो अनीटा टू सेल्स हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? चलो लास्ट एंट्री करते हैं आज की डिस्कस, फिर क्लोज करेंगे बेटा, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ कहाँ गया? लास्ट वाली एंट्री नहीं करी तूने? हाँ सर, उसको चलो नहीं लास्ट करी। एंट्री अलग से करके दिखा देते हैं आपको। क्या कह रहे हैं? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्ट बता रखी है अपने को, देखो ज़रा कितनी है कॉस्ट? 20,000 टू सुनील, सुनील को माल बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो प्लस प्रॉफिट 20% कितना होगा बेटा इसका? सर उसमें 20% हो गया प्रॉफिट ऑन 4,000। सेल लिखा है। ओ सॉरी, गलत हो गया फिर, तो प्रॉफिट ऑन सेल लिखा है, हम तो किस पे निकाल रहे हैं? कॉस्ट पे। तो इसके लिए तरीका, मैंने तूने पूछा था, अच्छा ये वाला तो क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि यस तूने मेरे से सर। पूछा था कि सर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल में फर्क क्या है? किसी और को याद है? लेट्स सी, किसी और को याद है? एनीबडी एल्स हु वांट्स टू ट्राई? स्निग्धा बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। हाँ स्निग्धा, कैसे होता है बेटा बताओ। सर 3 मेथड बताए थे आपने। कोई सा एक सेल बता दे, सेल फॉर्मूले वाला बता एक्स दे। ले लेंगे सेल प्राइस को। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला वाला तो हाँ, प्रॉफिट इक्वल्स टू 1/x ऑफ कॉस्ट कॉमा प्रॉफिट इज वन बाई इक्वल टू, एक्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 1/x ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉमा नहीं, इज हाँ इक्वल टू। सॉरी, इक्वल टू 1/x+1 ऑफ सेल। ठीक है, याद आ रहा है किसी को? अगर याद नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन ने बोला है कि भैया हमने जो माल बेचा 20% के प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन 20% का प्रॉफिट किस पे? सेल पे। ये तो हमें क्या गिवन है? कॉस्ट। इसका 20% नहीं है, सेल का है। समझ आया? ये हमेशा जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी कि परसेंटेज आपको सेल का दिया है लेकिन दी कॉस्ट है, या इसका उल्टा हो सकता है क्या, परसेंटेज कॉस्ट का दिया है लेकिन दी हुई सेल है, तो हमेशा इस तरह से फॉर्मूला यूज हो। क्लियर? कैसे करेंगे जरा जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कितने का है सेल का? 20%। यस ठीक है, तो 20% ऑफ सेल क्या हो गया? 1/5 ऑफ सेल, यही हो गया। इसको छोटा कर सर। दिया मैंने। 1/5 ऑफ सेल है तो 1 बाय कितना हो जाएगा बेटा कॉस्ट का? बताओ स्निग्धा। तो अच्छा चलो निशात ने बता दिया, कोई बात नहीं। हाँ बेटा कितना? 1/4। समझ आया? और कॉस्ट हमें पता है, तो 1/4 ऑफ 20,000 यानी कि 5,000। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ बेटा? तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 5,000।
तो ये आपका सर आपकी 25,000 आवाज नहीं आ रही। प्रॉफिट हो गया बेटा आपका 5,000। अभी क्लियर है? तो ये आपका क्या आ जाएगा, लिस्ट प्राइस सेल्स का। इसके बाद क्वेश्चन ने और क्या बताया आपको, 20% रेट डिस्काउंट है तो माइनस रेट डिस्काउंट 20%। कितना आ जाएगा बेटा इसका 20%? 5,000। सर ये जो 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/4 ऑफ 20,000 इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल नहीं होगा? दोबारा बोल, क्या कह रही है? सर ये जो हमारा 5,000 निकला है वो किसकी वैल्यू है? वो प्रॉफिट है ना बेटा, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला था ना, ठीक है, तो इसीलिए तो प्रॉफिट 5,000 लिखा मैंने। हाँ जी, अब इसके बाद ये क्या आ गया, 20,000, दिस इज सेल प्राइस। हाँ जी, आगे क्या दिया है, एंड पेड कार्टेज, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो ये पैसा भी हम किससे चार्ज करेंगे, कस्टमर से। तो प्लस कार्टेज लिख देता हूँ, कितना है, अब की बार आ गया ना वो वाला क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा था, 150 रुपये, यानी हम टोटल कस्टमर से कितना चार्ज करेंगे, 20,150। तो दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग कार्टेज, ठीक है। हाँ जी, अगेन ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाला इसकी एंट्री नहीं होगी, तो सिर्फ इसी पोर्शन की होगी। और इस क्वेश्चन में हम कार्टेज को अलग से नोट नहीं करेंगे, मैंने अभी समझाया, कार्टेज अगर हमारा खर्चा होता तो हम कार्टेज के नाम से नोट करते, क्योंकि कार्टेज भी हम सीधा सीधा किससे ले रहे हैं, कस्टमर से, तो कार्टेज को अलग से नोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश में है कि क्रेडिट में, क्रेडिट में है, यस सर। तो सुनील अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा टू सेल्स अकाउंट 20,150। एक सेकेंड, ये 20,000 आएगा और 2 कैश आएगा 150। हम तो पे कर रहे हैं ना कार्टेज, हमारे पास से तो 150 रुपये जा रहे हैं, सेल हो गई 20,000 रुपये की, और टोटल सुनील से लेंगे 20,150। आई बात समझ में, क्लियर हुआ गाइस? ध्यान से देखो, फिर से समझो, आपने सेल करी कितने की, 20,000 रुपये की। देखो यहाँ से समझा देता हूँ, ये 20,000 का सेल्स में चला गया, ये अमाउंट आपका कैश में चला गया, इतना पेमेंट कर रहे हो, और ये जो 20,150 है ये पूरा का पूरा सुनील में चला गया। अगर ये कार्टेज हम पे कर रहे होते तो सुनील 20,000 से ही डेबिट होता और एक और अकाउंट डेबिट हो जाता कार्टेज 150। क्लियर हुआ गाइस? यस सर। चलो, तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। एनीबडी हैज एनी डाउट तो बताओ भाई, बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। कोई डाउट गाइस यहाँ तक? एक बार थम्स अप करके बता दो अगर डाउट नहीं है तो, जल्दी से। सस्लीन, परिका, बेटा आपको क्लियर है? चलो, तो फिर आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस बचे तो बेटा नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगेन पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे। ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।